रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक, हम कहाँ थे? काउंट पे थे। हाँ, हमने फाइल कहाँ पहुंची थी? यहाँ, ये। ठीक, एस डॉट काउंट अनुराग, यहाँ पे क्या काउंट हो रहा होगा, कितनी बार हमारी स्ट्रिंग के अंदर अनुराग आया है। थर्ड क्या है आपका? रिप्लेस। रिप्लेस फंक्शन क्या बोलता है कि ओल्ड सब स्ट्रिंग को ढूंढेगा, ओल्ड एसटीआर को न्यू एसटीआर से रिप्लेस करने काम होता है इसका। ठीक, तो रिप्लेस ओल्ड एसटीआर विथ न्यू स्ट्रिंग इन ए स्ट्रिंग। बेटा म्यूट कर लो जो भी म्यूट नहीं किया है। ठीक है, प्रिंट एस डॉट रिप्लेस अनुराग, अनुराग विथ इकरार, इकरार। ठीक, अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ क्या करना होगा, क्योंकि आप कुछ चीज रन करा रहे हो, तो आप इसको ऐसे प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट, इसको इस तरह से प्रिंट कर सकते हो। रनिंग एस डॉट लोअर, इस तरीके से आप बता सकते हो कि मैं एस डॉट लोअर रन करा रहा हूं। यहां पे बता सकते हो प्रिंट रनिंग एस डॉट काउंट, काउंट अनुराग, इस तरीके से। यहाँ पे क्योंकि बाहर सिंगल कोट्स है, तो यहाँ सिंगल कोट्स लगा देते हैं, सॉरी, इस तरीके से। और ये क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे कह सकते हो प्रिंट रनिंग एस डॉट रिप्लेस अनुराग विथ इकरार। ठीक है, अब इससे क्या बताओगे आप जब प्रोग्राम रन कराओगे? सबसे पहले ऐसे हो गया आपका, ये प्रोग्राम हो गया। अब यहां से रन किया आपने, रन मॉड्यूल, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, इसको पहले तो इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ जो हमने शेल में चलाया, जो हमने शेल में चलाया इस चीज का, इसका स्क्रीनशॉट क्या किया हमने? हमने वर्ड में पेस्ट कर दिया। पहला स्क्रीनशॉट ये, और दूसरा स्क्रीनशॉट, पहले इसको बंद करता हूँ, इसको रन करता हूँ दोबारा, रन मॉड्यूल। दूसरा स्क्रीनशॉट ये, विंडोज शिफ्ट एस। ठीक, इसको भी हमने यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर दिया। ठीक, और कंट्रोल एस दबा दिया हमने। समझ गए? अब प्रैक्टिकल 2 हमारा हो गया, अब प्रैक्टिकल 3 करना है हमें। तो ब्लैंक पेज इंसर्ट प्रैक्टिकल 3। उत्कर्ष, वीडियो बंद करो, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा नहीं तो। ठीक है, प्रैक्टिकल 3, प्रैक्टिकल 3 पे आते हैं। प्रैक्टिकल 3 में क्या करना है हमें? प्रैक्टिकल 3 बोला है राइट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म ईच ऑफ द स्टेप बिलो। मतलब आपको हर एक स्टेप करना है। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया सिलेबस? सिलेबस, हाँ। कौन कौन से करने हैं आपको? यहाँ पे 5 प्रोग्राम सब पार्ट्स लिखे हैं। ठीक है, अब आपको दिखेगा, हाँ। सबसे पहले क्या है? क्रिएट अ स्ट्रिंग कंटेनिंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स एंड स्टोर इन ए वेरिएबल। मतलब हमें क्या करना है?
हमें करना है एक स्ट्रिंग बनानी है जिसमें कम से कम 5 वर्ड्स हो और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनाते हैं तीसरी। ये P2 हो गया हमारा, सेव किया हमने। अब यहाँ पे न्यू फाइल, P2 क्लोज किया। इसका नाम क्या रख दिया हमने, सेव एज P3। P3। अब सबसे पहले क्या करना है हमको, P3 में हमें करना है, क्रिएट करना है स्ट्रिंग जिसमें कम से कम 5 वर्ड्स हो। ठीक, इसको यहाँ कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, कमेंट आउट किया, क्रिएट अ स्ट्रिंग। ये तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग वन इज इक्वल्स टू, क्या क्या लिखे हैं, क्रिएट अ स्ट्रिंग विद कंटेनिंग एटलीस्ट 5 वर्ड्स। 5 वर्ड कम से कम होने चाहिए, कम से कम 5 वर्ड हो। जैसे हमने क्या रख दिया, हमने ये रख दिया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मोहम्मदी खीरी उत्तर प्रदेश इंडिया। सपोज किया, इसने हमने क्या कहा था कि एक स्ट्रिंग बनाओ जिसमें कम से कम 5 वर्ड्स हो, तो हमने क्या कर दिया कि स्ट्रिंग के अंदर कम से कम 5 वर्ड है, और हमने इसको क्या किया, हमने स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर। दूसरा पार्ट क्या है, प्रिंट आउट दी स्ट्रिंग, मतलब दूसरा पार्ट है प्रिंटिंग करना। तो हम यहाँ से इसको कॉपी किए, इसको कमेंट बनाए यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं स्ट्रिंग को। तो इसको कमेंट से अच्छा है, इसको यहाँ पे प्रिंट में लिख देते हैं, प्रिंट। ये सही रहेगा, ताकि जब प्रिंट करते समय दिख तो जाए कर क्या रहे हैं हम। यहाँ पे प्रिंट, ये प्रिंटिंग आउट द स्ट्रिंग, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं द स्ट्रिंग इज, यहाँ पे string1। ठीक, हमने स्ट्रिंग को भी प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे कमेंट में, एक सेकेंड, ए, यहाँ पे कमेंट में बी। अब हमारा यहाँ आएगा, कमेंट कर देते हैं सी। सी पार्ट क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन, कि कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूजिंग द स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड। मतलब हमें एक लिस्ट बनानी है इसी स्ट्रिंग की, कैसे बनानी है, इसको तोड़ना है। ठीक है, इस स्ट्रिंग को हमें तोड़ना है। तो कैसे तोड़ोगे आप तोड़ोगे स्पेस से। ये देखो जो खाली खाली स्पेस दिख रहा है आपको बीच में, आप इससे तोड़ोगे इसको, इस चीज से तोड़ोगे। ठीक है, आज मेरे सिस्टम पे ओपन बोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता सकता था। तीसरा क्या था, कन्वर्ट द स्ट्रिंग टू लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक, सी, यहाँ पे प्रिंट। अब क्या करना है, हमें स्प्लिट मेथड का यूज करना है। तो क्या करना है, वर्ड्स, एक वेरिएबल बनाया वर्ड्स, जिसमें हमने क्या रखा, इसका वर्ड्स। तो स्ट्रिंग वन डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करना किससे है, स्पेस से, और यहाँ पे इसको वर्ड्स के अंदर ले लिया। ठीक, अब इसको यहाँ प्रिंट आउट दिखा दिया, द लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज, कॉमा, वर्ड्स। ठीक, अब फोर्थ पार्ट क्या कहता है, सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको। फोर्थ पार्ट बोल रहा है, sort the list into reverse alphabetical order using sum of the list method। हमें क्या करना है, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेना है। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब हमें शॉर्ट करना है, लेकिन उल्टे ऑर्डर में शॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए उन्होंने कहा कि यू माइट नीड टू यूज dir लिस्ट और हेल्प लिस्ट। मतलब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा कमांड यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिस्ट का dir कर लें। कैसे करें, लिस्ट के अंदर कुछ एक
एग्जाम्पल के लिए कुछ नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक, नंबर की लिस्ट बना लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इस लिस्ट को शॉर्ट करना है तो क्या करोगे आप? आपको कमांड तो पता नहीं है, कौन सा कमांड यूज करना है, तो आप क्या करोगे, dir इस लिस्ट को करो, तो dir l। अब यहाँ पे कई सारे आपको कमांड दिख रहे होंगे, ये देखिए, फंक्शन, मेथड्स, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और शॉर्ट। यहाँ पे एक शॉर्ट का लिखा है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वाले मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं इस लिस्ट को शॉर्ट करने के लिए। कैसे करें? एल डॉट शॉर्ट करके करें। अगर एल डॉट शॉर्ट करते हैं तो देखिए एल क्या होता है, एल देखिए शॉर्टेड हो गया। ठीक है, एल शॉर्ट हो गया, लेकिन ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हुआ है। तो अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना हो तो क्या करना होगा? हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। अगर हेल्प मांगते हैं इससे, एल डॉट शॉर्ट पे अगर हेल्प पूछना चाहते हैं, तो हेल्प अगर लेते हैं तो क्या दिखा रहा है, कोई हेल्प, काम की हेल्प नहीं, कोई काम की हेल्प नहीं यहाँ पास मिली हमको। हम कह सकते हैं इसका और यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एल डॉट शॉर्ट। अब देखिए यहाँ पे जैसे एल डॉट शॉर्ट लिखा मैंने, एक चीज आप देख रहे होंगे, इसको अगर मैं छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे ही आपको शॉर्ट, एल डॉट शॉर्ट, यहाँ पे एक आपको वो दिख रहा होगा, हाँ ये देखिए, शॉर्ट द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड रिटर्न नन। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो यहाँ पे एक चीज देख रहे होगे, रिवर्स इक्वल्स टू फॉल्स। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, ये आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा कि आपको रिवर्स में करना है। ठीक है, एल डॉट शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर मैं रिवर्स को ट्रू कर देता हूं और फिर देखता हूं एल, देखिए आ गया ना। असेंडिंग ऑर्डर में किसी लिस्ट को शॉर्ट करना हो तो सिंपली आप इसका इस्तेमाल करोगे, एल डॉट शॉर्ट। अगर डिसेंडिंग में करना हो तो एल डॉट शॉर्ट और अंदर लिख दोगे रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो हमें यही इसका इस्तेमाल करना है। ये तो हेलो डॉट पाई था, हमारी पी3 डॉट पाई, कंट्रोल से सेव किया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डी पार्ट है ये, इस डी पार्ट में करना क्या था, उसको पहले यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। क्या करना था, ये डी पार्ट में हमें ये करना था, इसको यहाँ पे प्रिंट, ये किया, ये किया, एंटर। ठीक, अब यहाँ पे करना क्या था, शॉर्ट करना था, तो प्रिंट एल वर्ड्स, यहाँ पे लिस्ट का नाम है वर्ड्स, वर्ड्स डॉट शॉर्ट रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। ट्रू का टी कैपिटल है। ठीक, ट्रू। अब यहाँ पे हमारी वर्ड्स वाली लिस्ट रिवर्स में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब ई पार्ट क्या कह रहा है, प्रिंट आउट दी सॉर्टेड रिवर्स लिस्ट ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ये पार्ट तो ई है, प्रिंट करना तो ई पार्ट है, ये ई पार्ट है प्रिंट करना। तो इससे पहले क्या, रिवर्स को कहीं सेव कर लेते हैं, रिवर्स लिस्ट को सेव कर लेते हैं इस तरीके से, इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। और ई पार्ट में क्या करते हैं, ई पार्ट में, ई पार्ट में पहले इसको प्रिंट कर लेते हैं। करना क्या है, प्रिंट आउट दी सॉर्टेड रिवर्स लिस्ट ऑफ वर्ड, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं रिवर्स लिस्ट। अब हमारा प्रोग्राम नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ए पार्ट में क्या किया हमने, ये क्रिएट किया, ठीक, स्ट्रिंग मोर देन 5 वर्ड्स की। उसके बाद स्ट्रिंग को हमने प्रिंट कर दिया। फिर हमने क्या, स्ट्रिंग को हमने तोड़ा, स्प्लिट किया स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट मेथड से। फिर हमने क्या किया, हमने इसको शॉर्ट किया, जो टूटा हुआ लिस्ट है इसको हमने शॉर्ट किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हमको शॉर्ट। ठीक है, अब उसके बाद उस डिसेंडिंग लिस्ट को प्रिंट करना है। तो ई पार्ट तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, रन मॉड्यूल। इससे पहले इसको क्लोज करके फिर से रन करते हैं, रन मॉड्यूल।
ये देखिए आपका हो गया। अच्छा, क्या कर दें इसको, यहाँ पे हमें पार्ट्स, सब पार्ट्स नहीं पता चल रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए पार्ट, यहाँ पे बी पार्ट है ये, यहाँ पे ये, इसको हटा देते हैं। नहीं, ये है सी पार्ट, ये है डी पार्ट, ये है ई पार्ट। ठीक, कंट्रोल एस, और दोबारा इसको रन कराते हैं, रन मॉड्यूल। अब देखिए हर एक पार्ट हो गया आपका, हर एक पार्ट हो गया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्स लिस्ट हमारी सेव नहीं हुई है, इसको आप देख लीजिएगा, सेव नहीं हुई है, लेकिन आपको इस तरह से करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसका स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, प्रिंट आउट दी सॉर्टेड रिवर्स लिस्ट ऑफ वर्ड्स। अब यहाँ पे हमारा नन आ रहा है, एक एरर एनकाउंटर किया आपने। ठीक, ये- हाँ। क्या बेटा, किसी ने कुछ बोला? ठीक है, अब यहाँ पे हमने सॉर्ट करने की कोशिश की थी, हमने शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रिंट नन हुआ, यहाँ पे हमारी रिवर्स लिस्ट तो प्रिंट ही नहीं हुई, हमारी रिवर्स लिस्ट तो प्रिंट नहीं हुई। अगर रिवर्स लिस्ट जगह अगर वर्ड्स ही लिख देते हैं, अगर वर्ड्स लिस्ट ही प्रिंट कराते तो देखते हैं क्या होता है। वर्ड्स लिस्ट अगर प्रिंट कराया तो वो स्वयं आपकी सेव हो गई। मतलब कहने का ये है, जब वर्ड्स डॉट शॉर्ट करते हैं आप, तो कुछ ये रिटर्न नहीं करता है, ये उसी लिस्ट को शॉर्ट कर देता है। ठीक है, उसी लिस्ट को शॉर्ट कर देता है, और हम उसको डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप इसको यहाँ रन कराया आपने, और इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ये रहा स्क्रीनशॉट इसका, प्रोग्राम 3 का स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पे, प्रैक्टिकल 3 का यहाँ पे सेव कर दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट सेव कर दिया। अब एंटर किया प्रैक्टिकल 4, प्रैक्टिकल 4, प्रैक्टिकल 4 हमारा यहाँ आया, हमने इस फाइल को यहाँ क्लोज किया, न्यू फाइल बनाया, इसको क्लोज किया, इसको सेव किया, सेव एस प्रैक्टिकल 4, P4। P4 क्या कहता है, राइट ए प्रोग्राम दैट डिटरमाइंस वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो इस प्रोग्राम को मैंने कई बार आपको समझाया है, एक आखिरी बार आपको दोबारा समझा देता हूँ। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो स्वयं से और एक से खाली डिविजिबल होते हैं। ठीक है, ऐसे वो सब नंबर जो खाली खुद से और एक से डिविजिबल हो, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। सबसे पहले क्या ले लेंगे, इनपुट ले लेंगे, किसमें, एक नाम नाम के वेरिएबल में इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट। यहाँ पे इनपुट का इन्होंने क्या बोला, इनपुट के लिए बोला क्या, व्हाट इज योर फेवरेट नंबर, व्हाट इज योर फेवरेट नंबर। ठीक है, तो हम भी वही ले लेते हैं, व्हाट इज योर फेवरेट नंबर। ठीक, इन्होंने जो बोला हम उन्हें वो किया, नम इज इक्वल्स टू इंट इनपुट व्हाट इज योर फेवरेट नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें काउंट करना है क्या है कि ये प्राइम है कि नहीं है। तो प्राइम के लिए हम काउंट रखते हैं 0, काउंट करने के लिए कि कितने लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। एक लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से लेके नम प्लस 1 तक, और स्टेप लेते हैं 1 का, फॉर आई इन रेंज 1 कॉमा नम प्लस 1 और 1। इफ अगर नम को आई से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आता है, तो हम काउंट को क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट कर लेंगे, काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, काउंट प्लस 1। अगर हमारा काउंट 2 के बराबर है तो हम प्रिंट कर लेंगे, क्या प्रिंट कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करने को क्या बोल रहा है,
24 इज नॉट प्राइम, 24 इज प्राइम, मतलब इस तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे हम। क्या लेंगे यहाँ? फॉर्मेटेड स्ट्रिंग नम इज प्राइम। ठीक, अगर काउंट 2 नहीं है तो प्रिंट एफ नम इज नॉट प्राइम, नम इज नॉट प्राइम। नम इज नॉट प्राइम। कंट्रोल एस से सेव किया हमने। अब क्या किया? इसको रन करने की कोशिश की, रन मॉड्यूल किया। व्हाट इज योर फेवरेट नंबर? 24 डालते हैं, 24 इज नॉट प्राइम। ठीक, प्राइम नंबर हो कौन से? अगर हमने लिया 7, सपोज चेक किया 7, 7 इज प्राइम। रन किया हमने, 3, 3 इज प्राइम। रन किया हमने कोई और प्राइम नंबर, 91 देखते हैं, 91 इज नॉट प्राइम। कोई और नंबर लिया, 93 लेते हैं, 93 इज नॉट प्राइम। कोई ऐसा नंबर बताओ बेटा जो आपको लगता है प्राइम है, कोई बताओ। 31 अविनाश। तो रन किया हमने यहाँ पे, 31, 31 इज प्राइम। ठीक है, अब देखिए बार बार देखिए, आइडियली में बार बार आपको यहाँ पे रन पे क्लिक करना पड़ रहा है और फिर वो शेल में जाके ओपन हो रहा है। तो इसीलिए मैं जुपिटर नोटबुक कराता हूँ, वहां पे एक सेल बना रहता है, खाली शिफ्ट एंटर आप दबाइए और इनपुट दे दीजिए। इसीलिए मैं वहां पे आपको वर्क अराउंड कराता हूँ। तब वो करना क्या है, अब आपका आउटपुट ये निकल गया, ये आपका आउटपुट निकल गया। अब इस करना क्या है, आपको एक के बाद एक कई सारे इनपुट पे आउटपुट लेना है। अब दोबारा हमने इनपुट लिया 12, 12 इज नॉट प्राइम। ठीक, एक और बार लेते हैं इनपुट, 3 4 इनपुट पे आपको चला के देखना है। 7, 7 इज प्राइम। फिर रन करना है आपको, 97, 97 इज प्राइम। ठीक, आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो और अपने यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब आपका हो गया प्रैक्टिकल 4 कंप्लीट। ठीक, प्रैक्टिकल 4 कंप्लीट हो गया, ये रहा आपका प्रोग्राम और वहां पे हमने उसका आउटपुट सेव कर दिया। अब हमने फाइल बनाई, न्यू फाइल, प्रैक्टिकल नंबर 5, P5, P5। प्रैक्टिकल 5 क्या बोलता है देखते हैं। फाइंड ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 17 बट नॉट द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन 2000 एंड 2000 और 2500 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको आप 17 से जो 17 के मल्टीपल हैं लेकिन 5 के नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड। हम्म, ऐसे नंबर जो कि 17 से डिवाइड कर सकते हो आप। यहाँ पे करके दिखाता हूँ, अब ओपन हो गया है। ऐसे नंबर 2000 और किसके बीच में, 2500 के बीच में, जो 17 के मल्टीपल हैं। बेटा प्रोग्राम को आपको अपने फाइल में लिखना है, ठीक है, और उस प्रोग्राम को रन करा के अपने कंप्यूटर में सेव करके रखना है, रन करा के। लेकिन उसका जो आउटपुट आएगा उसका तुम्हें प्रिंट आउट निकाल के अपने फाइल में चिपकाना है लेफ्ट साइड में। अगर आपका आपकी फाइल ऐसे है, इस तरह से फाइल होती है ना आपकी,
ये प्रीवियस पेज होता है और ये करंट पेज होता है। प्रीवियस पेज का ये बैक पेज होता है, बैक वाला साइड। तो यहाँ पे आपको इस वाले प्रोग्राम का आउटपुट लेना है। इसलिए यहाँ पर जो प्रोग्राम आपने लिखा, तो इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको स्टिक करना है इस आउटपुट को। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखिएगा, इस आउटपुट को आपको यहाँ स्टिक करना है। यहाँ आपको प्रोग्राम लिखना है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, और लेफ्ट में उसका आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, तो मतलब चिपकाना है स्क्रीनशॉट लेके। तो ये प्रोग्राम क्या बोल रहा है आपका? प्रोग्राम बोल रहा है फाइंड ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 17, जो 17 के मल्टीपल्स हैं लेकिन 5 के नहीं है। मतलब ये रहा आपका कि 2000 से लेके 2500 के बीच में ऐसे नंबर जो कि 17 से डिविजिबल हो, 17 से डिविजिबल हो लेकिन 5 से ना हो। ठीक है, ऐसे कौन से नंबर होंगे? अगर हम 2000 को 17 से डिवाइड करते हैं तो 17 वन जा 17, 30, फिर 17 वन जा 17, तो 130। 17 कितने जा ले जाए? 17 सिक्स जा। 17 अगर 6 टाइम्स करते हैं तो ये 42, 102 आया। सर सेवन अगर जा 17 सेवन जा 119, 11 रह जाता है। तो मतलब क्या? जब 2000 को 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 11 आता है। मतलब अगर 2000 में 11 जोड़ दें, 20 तो 11, अगर इसको ऐसे कर दें तो हम हमारा क्या आएगा? हमारा 17 से डिजिटल नंबर आ जाएगा। 17 वन जा 17, 31, 17 वन जा 17, 41। ये तो गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ हो रही है? कोई बता सकता है? यहाँ वन नहीं लगाया था मैंने। सेवन जा 17, सेवन जा 144। ठीक, तो ऐसे नंबर मतलब हमारे सबसे पहला नंबर मिल गया। 2000 और 2500 के बीच में सबसे पहला नंबर है 2011। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 20, 17 जोड़ दो इसमें, 28। उसके बाद नंबर क्या होगा? वही इसी के मल्टीपल्स होंगे और आपको 2500 तक जाना है। बस ये ध्यान देना है, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जो 5 से डिविजिबल हो इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2028 प्लस 17 करो, कितना आएगा? 15, 45। तो जो ये आप देख रहे हो ये नंबर 17 से डिविजिबल भी है और 5 से भी डिविजिबल है। तो आपको ऐसे नंबर नहीं देखने हैं। ठीक है, इस रेंज में जो 17 और 5 से दोनों से हो, ऐसे नंबर लेने जो खाली 17 से हो लेकिन 5 से ना हो। आपको ऐसे नंबर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे आप प्रोग्राम बनाते हैं, हम प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम का नाम रखते हैं P5। ये पांचवा प्रोग्राम है। हाँ, तो यहाँ पे न्यू फाइल, इसको पीछे वाले को बंद किया हमने, इसको भी बंद किया। इसका नाम रखा हमने सेव एस P5। P5 पहले से था, ओपन कर लेते हैं। P5 पहले से था तो हाँ, इसको क्लोज किया। P5। अब क्या करें हम क्या करें, हम एक सबसे पहले रखते हैं काउंट। सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के अंदर क्या रखेंगे? लिस्ट के अंदर लिखेंगे लिस्ट 17, जो 17 से मल्टीपल है। तो लिस्ट को इनिशियलाइज किया एम्प्टी से, मतलब खाली लिस्ट। अब क्या किया हमने? हमने चला फॉर आई इन रेंज। कहां से चलेंगे? 2000 से चलेंगे, जाएंगे 2500 तक। ठीक, और स्टेप करेंगे एक से। हर एक नंबर चेक करना है ना हमें। अब क्या करें? इफ, अगर
जो आपका नंबर है, सॉरी, आई है, आई करंट नंबर है, आई को 17 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आए। अगर ऐसा है तो हम चेक करेंगे कि क्या इफ आई को 5 से डिवाइड करा और रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो हम सेव कर देंगे क्या, लिस्ट 17 डॉट अपेंड आई। तो हम आई में इसको जोड़ देंगे। ठीक, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे लिस्ट 17। ठीक, अब इसको रन कराया हमने, रन करा के देखते हैं। कुछ गड़बड़ आया, ये कुछ तो गड़बड़ आया। 2006, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है बेटा, बताओ क्या गड़बड़ आ रहा है। क्या 2006 17 से डिविजिबल है? यस सर, ये सही है आपका। वो उसमें डिवाइड वहां आपने उसमें गड़बड़ गलत था तो कर दिया। किसी ने बताया नहीं मुझे कि मैंने डिवीजन गलत कर दिया है। यहाँ पे मैंने डिवीजन गलत कर दिया, किसी ने बताया नहीं मुझे। हाँ, यहाँ ये 6 टाइम्स रहता, नहीं 7 टाइम्स ही रहता। 2011 सर ये कैसे 7 आ टाइम रहा ही होगा ये। है? हाँ? तो उस समय आपने कुछ मिस्टेक पॉइंट्स के में लिए ज्यादा बताई। आ गई। अब ह्यूमन से ज्यादा कैलकुलेशन तो तो सर कंप्यूटर कर लिया फिर तो। है, 2000 को वो अगर, सुनो तो, 17 से अगर डिवाइड करते हैं 2000 को, तो 17, और ये 30 बचा, फिर 1 टाइम जाएगा। ठीक, तो क्या बचा, 13, 130। अब फिर हम 7 टाइम्स गए, 119, रिमाइंडर आया 11। तो ये इस 11 को मैंने इसमें जोड़ दिया था, इसके टोटल में इसमें जोड़ दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। 11 आया था, अगर 11 में अगर 6 और जोड़ा होता, 17 अगर यहाँ होता, तब जाके डिविजिबल होता। तो मैंने क्या किया, मैंने 11 जोड़ दिया, जबकि मुझे खाली 6 जोड़ना था, क्योंकि 11 तो हमें मिल चुका है, 17 बनाना है हमको। 11 पहले से मिला हुआ रिमाइंडर, 6 और जोड़ देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। एक्चुअल में होना क्या था, एक्चुअल में होना क्या था, ये मल्टीप्लाई बाय ये होता है इस तरीके से, 117, यहाँ ऊपर 11 होता, यहाँ 17, ये था वही नंबर, ये नंबर था। तो 117 इंटू 17 इस तरीके से, जो लोएस्ट नंबर से डिविजिबल था, ये देखिए, ये था 4, 7 49, 7 7 11। अब मैं आप ही की तरह कैलकुलेशन कर रहा हूं जैसे आप करोगे, 9891। तो आखिरी नंबर जो सर डिविजिबल होगा वो ये नंबर होगा। ठीक है, सर हाँ। अनुराग को ऐड कर लीजिए, बोल रहा है ये। किसको? अनुराग सर, वो वेट कर अनुराग? रहा है। जी ऐड सर, नहीं वो है, न्यू हो गया ना। रिक्वेस्ट नहीं आई है। वो तो बोल रहा है। नहीं बेटा, रिक्वेस्ट तो कहाँ है, देखूं मैं। नहीं बेटा, रिक्वेस्ट नहीं है कोई भी। बोलता हूँ उसके सर दोबारा। हाँ, रिक्वेस्ट नहीं आई है। ठीक है, हम प्रोग्राम में थे, हमने अच्छा 4 का आउटपुट प्रिंट किया था, हाँ प्रिंट किया था। ठीक है, कहाँ गया प्रैक्टिकल नंबर 5? हाँ, मैं बता रहा था यहाँ पे, हाँ। तो आखिरी नंबर जो डिविजिबल होगा 17 से, वो ये नंबर होगा 1989। नेक्स्ट नंबर इसका जो डिविजिबल होगा ये नंबर होगा 6, कैरी आया 1, 8 1 10, यहाँ 1 आया, ये ये होगा। और कोई उस समय कोई टोका नहीं था, मतलब आप ह्यूमन एरर को आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो 2006 पहला ऐसा नंबर होगा जो 17 से डिविजिबल है, बट 5 से नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद आप यहां देख रहे हो 2006। अगर सपोज करिए हम सारे नंबर जो प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे ऐसे आप लिख सकते हो, प्रिंट द, यहाँ पे लिख सकते हो, आई
इज डिविजिबल बाय, अरे यहाँ पे सॉरी, आई इज डिविजिबल बाय 17। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो कि आई डिविजिबल बाय 17। ठीक, अब फिर यहां पे कर सकते हो डिविजिबल बाय 17 बट नॉट बाय 5। अब इसको रन किया हमने, ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या क्या आ रहा है। यहाँ पे हर चीज दो बार प्रिंट हो रही है। क्यों प्रिंट हो रही है मैं इसका आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहला नंबर हमें जो मिला, जो 2000, जो 17 से डिविजिबल है, 2006। और फिर चेक किया क्या 5 से डिविजिबल है, नहीं, तो हमारा आंसर ये आ गया। दूसरा नंबर 2023 है। ठीक, 17 से डिविजिबल है। हम चेक किया दोबारा, क्या ये 5 से भी डिविजिबल है, नहीं है, तो आंसर आया। क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है, जो आपको प्रोग्राम बनाना है, वो साफ साफ कह रहा है कि आपको ऐसे नंबर ढूंढना है जो 17 से डिविजिबल है लेकिन 5 से नहीं है। नेक्स्ट नंबर आया 2000, ये देखिएगा ध्यान से, ये एग्जांपल 2040, 2040। ये नंबर 17 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो आपको ये नंबर नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस तरह हो रहा है, ये यहाँ तो हो रहा है लेकिन नेक्स्ट ये 5 से नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, हमारी लिस्ट के अंदर ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम 5 इस तरीके से है। उसके बाद देखिए लिस्ट, लिस्ट में हमने सेव कर लिया, हमने यहाँ पे लिस्ट में सेव कर लिया। अब एक चीज आप कर सकते हो, ये आप यहाँ कर सकते हो, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हो तो आप इस तरीके से ये शॉर्ट आप कर सकते हो। शॉर्ट में यहाँ पे इसको हमने हटाया, यहाँ पे आप लॉजिकल ऑपरेटर लगा दो, एंड आई मॉडुलो 5 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, लिस्ट 17 डॉट अपेंड, क्या अपेंड कर दिया आपने, आपने अपेंड कर दिया आई को। देखिए आपका प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन के अंदर आ गया। प्रोग्राम 5 आपका 5 लाइन के अंदर आ गया। ठीक, यहां से आपने क्या देख लिया, यहां से आपने देख लिया ऐसे नंबर जो 17 से डिविजिबल है। अगर 17 से डिविजिबल है तभी ये चेक होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स का तो यही फायदा होता है। इस एंड का क्या मतलब है, इस एंड का मतलब है कि ये वाला पार्ट तभी चलेगा जब ये वाला भी ट्रू हो और ये वाला भी ट्रू हो। जब दोनों ट्रू होंगे तब यहां पे आएगा। अगर पहले ही फॉल्स हो गया, ठीक है, अगर पहले ही ये फॉल्स हो गया, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये पहले ही फॉल्स हो गया, तो ये यहां चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा सब लोग। अब क्या करेंगे, इसको रन करा के देख लेते हैं, उसका आउटपुट सेव कर लेते हैं। रन करा के देख लेते हैं, आउटपुट सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक प्रिंट भी, प्रिंट से हमने किया ही है। यहाँ पे रन, रन मॉड्यूल, इससे पहले इसको क्लोज करते हैं क्योंकि आउटपुट लेने जा रहे हैं। रन मॉड्यूल, यहाँ पे सॉरी, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा दिखे कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिंट कमांड लिख लीजिए, एक प्रिंट लिख दीजिए, इसी प्रोग्राम का ही प्रिंट लिख दीजिए, फाइंड ऑल नंबर्स, ये प्रिंट एंड, यहाँ पे ये। अब हम आउटपुट लेते हैं इसका। ठीक है, आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेते हैं, यहाँ पे रन मॉड्यूल कराते हैं, इनवैलिड सिंटेक्स, अच्छा यहाँ हमने इसको यहाँ क्लोज कर दिया, इसको इस तरीके से नहीं क्लोज करना था, यहाँ क्लोज करना था। हम्म, यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया, रन मॉड्यूल पे क्लिक किया। ठीक, यह आ गया हमारा आउटपुट।
आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां से किया हमने ये इसका स्क्रीनशॉट हमने लिया और हमने कहाँ सेव कर दिया, यहाँ पे नाम लिख दिया प्रैक्टिकल 5, कंट्रोल V। ठीक, सेव कर दिया। प्रैक्टिकल 5 हमारा हो गया, इसको क्लोज किया। नेक्स्ट फाइल बनाते हैं, न्यू प्रैक्टिकल 6, सेव एज प्रैक्टिकल 6 P6 नाम से सेव किया, इसको क्लोज किया। प्रैक्टिकल 6 क्या बोलता है, देखते हैं। स्वैप टू नंबर्स यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल। कंप्यूटर म्यूट कर लो। सर इसमें वर्ड रैप नहीं होता है क्या? क्या बेटा? सर इसमें वर्ड रैप नहीं होता है क्या? सेटिंग्स में होगा बेटा, मैं ज्यादा यूज नहीं करता आइडियली। मैं नोटबुक, जुपिटर नोटबुक ही लेता हूँ। ठीक है, इसमें वो कॉन्फ़िगर आप कर सकते हो, यहाँ पे यहाँ से कर सकते हो, आपको बड़ा करना है, छोटा करना है, जो भी करना है यहाँ पे होगा, देख सकते हो। ठीक, यहाँ सेटिंग से आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। मुझे ज्यादा यूज नहीं करना, खाली आपको बताने के लिए समझा रहा हूँ, तो आप अभी के लिए बेयर अप करिए। छठा प्रोग्राम क्या कह रहा है, स्वैप एनी टू नंबर्स यूजिंग ए टेम्परेरी वेरिएबल, रिपीट द एक्सरसाइज यूजिंग द कोड फॉर्मेट दिस, वेरीफाई योर रिजल्ट इन बोथ केसेस। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रिंट किया। सबसे पहले ये यहाँ पे हमने क्लोज किया, यहाँ। अब दूसरी बार प्रिंट इस तरीके से, इसको यहाँ क्लोज किया, यहाँ पे फिर दोबारा एक प्रिंट लिया और इसको कर दिया। अच्छा, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब आप कोड चलाओ, उसका स्क्रीनशॉट लो, तो आपको पता रहे कि किस कोड का स्क्रीनशॉट है, और जो एग्जामिनर आपका एक्सटर्नल आ रहा है उसको भी पता चले कि आपने प्रोग्राम को एक्चुअल में रन कराया है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि आप बता सको कि आपने ही प्रोग्राम को चलाया है अपने सिस्टम पे। ठीक, यहाँ पे अगर आप मेरा स्क्रीनशॉट अगर यूज करने की कोशिश करोगे, जो मैंने स्क्रीनशॉट पेस्ट किया, तो वहां हर एक स्क्रीनशॉट के अंदर मेरा नाम है पहले से। ठीक है, तो अनलेस आपका नाम शुभम नहीं है, आप ये स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते हो। अगर आपने लगाया तो आप पकड़े जाओगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, स्वैप टू नंबर्स। ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम आपने सी में पढ़ा होगा, स्वैपिंग स्वैपिंग टू नंबर्स। पहला पॉइंट होता है यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक है, थर्ड वेरिएबल के द्वारा होता है। दूसरा होता है विदाउट थर्ड वेरिएबल। ठीक, दोनों को देखते हैं। सपोज करिए दो नंबर है, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 15। अगर दोनों की वैल्यू हमें एक्सचेंज करनी है, अगर आपस में एक्सचेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, थर्ड वेरिएबल का यूज करके आप एक वेरिएबल लोगे, कोई भी वेरिएबल। हमने ले लिया टेम्प, टेम्परेरी वेरिएबल। इसको कह दिया कि तुम रखो a की वैल्यू। ठीक, और a को रखा, कहा तुम रखो b की वैल्यू, और b से कहा तुम रखो टेम्प की वैल्यू। ठीक, अब इससे क्या होगा देखिए, यहां बगल में देखिएगा, ये रहा a, ये रहा b, और ये रहा टेम्प। a में रखा है 10, b में रखा है 15। ये लाइन क्या कह रही है, टेम्प इज इक्वल्स टू a, मतलब टेम्प में रखो a की वैल्यू, तो टेम्प में रख लिया हमने 10। ये लाइन बोल रही है a इज इक्वल्स टू b, मतलब a में कौन सी रखनी है, b की रखनी है, तो a में अभी 10 है, 10 की जगह रखना है हमें 15। ठीक, और फिर लास्ट लाइन क्या कह रही है, लाइन नंबर, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइन नंबर 3, कि b में रखो टेम्प की वैल्यू, तो b में क्या रखनी है हमें, टेम्प में रखा 10। तो देखिए वैल्यूज एक्सचेंज हो गई।
ठीक। तो ये स्वैपिंग, एक्सचेंज को स्वैपिंग कहते हैं। अब ये स्वैपिंग हुई है तीसरे वेरिएबल का यूज करके, दिस इज यूजिंग थर्ड वेरिएबल, टेम्प। दूसरा केस है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, मतलब बिना थर्ड वेरिएबल के आप करें, ठीक, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। इस केस में कैसे करना होगा देखिए। इस केस में आपके पास फिर वही दो नंबर है, a इज इक्वल्स टू, इसको थोड़ा इरेज करता हूं, हाँ हाँ, a इज इक्वल्स टू, फिर क्या लेते हैं, b इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे हमें थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली एक पाइथन का शॉर्टकट है, इन्होंने बताया है, अपने यहीं पे बगल में बताया है कि आप क्या करना है, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। एक कोड फॉर्मेट इस तरीके से होता है पाइथन में, a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। मतलब आप सिंपली यहां से चीजों को एक्सचेंज कर सकते हो। कहाँ गया, ये रहा यहाँ। आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो कि a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। मतलब a रखेगा b की वैल्यू और b रखेगा a की वैल्यू साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ वैल्यूज एक्सचेंज होंगी, ठीक है। ये पाइथोनिक वे है, ये पाइथन में होता है खाली, पाइथोनिक वे, ठीक। जो और लैंग्वेज है जावा और सी में, जावा सी, ज्यादातर आप इस तरह का कमांड यूज करते हो। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इस तरीके से आप स्वैप करते हो। क्या करते हो, ये a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, फिर a इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ a 10 है, b 15 है। ये ध्यान दीजिएगा, ये कोड सेगमेंट है जब आपको स्वैप करना हो दो वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ दो ही वेरिएबल है, a और b, ठीक। अब आपको स्वैपिंग करनी है। सबसे पहले लाइन क्या बोली हो, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी। a में 10 प्लस 15, तो a में क्या हो गया, 25 रख गया, तो a की वैल्यू हो गई 25। अब b क्या बोल रहा है, b इज इक्वल्स टू a माइनस बी, तो a में रखा है 25 अभी, और माइनस b मतलब 15 माइनस, तो b की वैल्यू हो गई अब 10, ठीक। और फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, a इज इक्वल्स टू a माइनस बी, मतलब a में 25 रखा है और b में रखा है 10, तो देखिए 15, a में वैल्यू हो गई अब 15। देखिए वैल्यू चेंज एक्सचेंज हो गई, जो a और b 10 और 15 थे वो स्वैप हो गए 15 और 10 में। तो ये तरीका है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ठीक। ये ज्यादातर आप जब सी और जावा पढ़ा होगा तो आपने इसका इस्तेमाल किया होगा, इस चीज का इस्तेमाल किया होगा, इस चीज का, ठीक है, इस चीज का इस्तेमाल किया होगा। इसका मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल देता हूँ, वैसे इसको आपको लगाना नहीं है क्योंकि मैंने समझाया हूँ इसको। विंडोज शिफ्ट एस, ये मैंने समझाया है, तो मैं इसको आपके यहाँ पे वर्ड में पेश कर देता हूँ। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल 6, प्रैक्टिकल 6। अब एक्चुअल कोड करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था, कोड करते हैं। कोड करने के लिए हमने फाइल बनाई थी p6, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल। तो सबसे पहले आपने दो नंबर ले लिए, a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 15, ठीक। दोनों की वैल्यू प्रिंट कर ली। बिफोर स्वैपिंग, बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a इज, वैल्यू ऑफ a इज ये, एंड b इज ये, ठीक। ये हो गया आपका। अब स्वैप करते हैं, तो सबसे पहले स्वैपिंग क्या, यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल। तो यहां प्रिंट करते हैं मेथड 1 यूजिंग टेम्परेरी वेरिएबल, मेथड 1 में यूजिंग
टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक, तो टीएमपी इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू टीएमपी। ये आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा स्वैपिंग। तो आफ्टर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ ए इज और बी ऐसी है। ठीक, आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे मेथड मेथड 2 यूजिंग द कोड फॉर्मेट ये, यूजिंग द कोड फॉर्मेट ये। ठीक है, मेथड 2 के बारे में अब देखते हैं। मेथड 2 में क्या करना होगा, फिर से आपको, क्योंकि अब तो स्वैप हो चुका है, अब दोबारा आपको करना पड़ेगा। तो दोबारा क्या करेंगे आप फिर लिखोगे a इज इक्वल्स टू बी, नहीं सॉरी, a इज इक्वल्स टू कुछ और लिख दो, रख दो 100, b इज इक्वल्स टू 95। सपोज करिए आपने ऐसे रखा और आपने कोड फॉर्मेट यूज किया है, क्या यूज किया, पहले इसको प्रिंट करा दिया बिफोर स्वैपिंग। ठीक, और स्वैप करने के लिए a कॉमा बी इज इक्वल्स टू बी कॉमा ए। ठीक, अब फिर प्रिंट कर दिया हमने आफ्टर स्वैपिंग वाला। नेक्स्ट मेथड 3, मेथड 3 जो मैंने अभी आपको बताया, प्रिंट मेथड 3 विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ठीक, फिर यहाँ पे लिखिए इसी तरीके से a इज इक्वल्स टू 56 लिख लीजिए, b इज इक्वल्स टू 85 लिख लीजिए। ठीक है, ये आपने लिख लिया यहाँ पे। प्रिंट, अब स्वैपिंग से पहले जो वैल्यू थी उसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक, अब स्वैप करते हैं, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a माइनस बी, a इज इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक, अब आफ्टर स्वैपिंग प्रिंटिंग कर लेते हैं और ये हो गया आपका पूरा प्रोग्राम। ठीक है, इसको यहाँ पर से बस डिलीट कर देते हैं। ये हो गया आपका पूरा प्रोग्राम। अब यहाँ से इसको रन मॉडल करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए आपका प्रोग्राम रन हो गया। सभी लोग देखिए, ये प्रोग्राम आपका रन हो गया। यहाँ वैल्यू ऑफ ए 10, बी 15 मेथड वर्ड से हो गया। अब कोड फॉर्मेट देखिए, कोड फॉर्मेट से हो गया, इससे भी हो गया, दोनों से, तीनों से हो गया, मेथड तीनों से हो गया। क्या करिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कैसे लीजिए, विंडोज शिफ्ट एस, इसको कहते हैं स्निपिंग टूल। विंडोज में स्निपिंग टूल होता है, आप उसका इस्तेमाल करिए। ठीक, इसको स्निप कर लिया आपने, P6 हो गया, सेव किया हमने। विंडोज में जाके यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। ठीक, क्या प्रेस करना है समझ में आया ना आप लोग को, आपको प्रेस करना है विंडोज, जो विंडोज की है, प्लस शिफ्ट प्लस एस। ठीक, और या तो स्निपिंग टूल का यूज करो, स्निपिंग टूल, समझ गए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए ऐसे करना है, आपको पूरे पेज का स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट लेना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे। नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्या है, ये फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन लार्जेस्ट। मतलब आपको एक फंक्शन बनाना है लार्जेस्ट नाम का, जिसका काम क्या रहेगा, हमें निकालना होगा कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट है। ठीक, इस केस में कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको एक फंक्शन बनाना है। इसको तब क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं, क्या सेव करते हैं, पहले सेव करें P7, प्रोग्राम नंबर 7। क्या बोल रहा है सवाल, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ n नंबर्स।
ठीक, यूजिंग ए यूजर डिफाइंड फंक्शन लार्जेस्ट। तो डीईएफ लार्जेस्ट, डीएफ क्या है, कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने का। हमें इनपुट में क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए। तो लिस्ट का नाम एक फ्रांसी हैंड रेस किया है आपने। क्या हो फ्रांसी? हैंड रेस का मतलब होता है कि आपको कुछ सवाल है, तो कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। सर प्रैक्टिकल्स ए फोर पेपर पे रहेंगे या प्रैक्टिकल फाइल पे? बेटा ए फोर पे ही होते हैं प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल फाइल केमिस्ट्री और इन सब सब्जेक्ट्स के लिए होती है, केमिस्ट्री फिजिक्स इन सब सब्जेक्ट के लिए होती है। बाकी आप जो भी करते हो वो सब आप इस पे ए फोर पे करना है आपको, स्टिक फाइल। ए फोर पे करिए, फिर स्टिक वाली फाइल में उसको लगाइए और सबमिट करिए हमें। ठीक है करार? तो इसको फ्रांस से आपको सवाल नहीं है, हम लोअर करते हैं। ठीक, हाँ सेवेंथ क्वेश्चन में थे। हमें क्या करना है, इस लिस्ट को में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो लिस्ट का नाम सोच समझ लेते हैं, नंबर लिस्ट। इनपुट उसमें ले लिया पैरामीटर में। ठीक, अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे लिस्ट की लेंथ कितनी है। अगर इफ जो लेंथ ऑफ द नंबर्स लिस्ट है, जो नंबर्स लिस्ट की जो लेंथ है, ठीक है, अगर वो 0 है तो आप सिंपली कह सकते हो प्रिंट द लिस्ट इज एम्प्टी। ठीक, अगर लिस्ट खाली, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो लिस्ट एम्प्टी है। अगर लिस्ट इज एम्प्टी और सीधा रिटर्न। ठीक, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप बोल सकते हो अगर नंबर्स लिस्ट, अगर ये लिस्ट में खाली एक ही एलिमेंट है, अगर इस लिस्ट में खाली एक ही एलिमेंट है तो आप सिंपल सा प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट दी लार्जेस्ट नंबर इन द लिस्ट इज। जब एक ही नंबर है तो वही वही लार्जेस्ट नंबर होगा। कौन सा होगा, वही एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है। तो नंबर लिस्ट ऑफ 0, ठीक है, वही लार्जेस्ट नंबर होगा हमारा। अब अगर लिस्ट में एक से ज्यादा नंबर हो, अगर लिस्ट में एक से ज्यादा नंबर हो तो क्या करना होगा हमें, यहाँ पे लिख देते हैं एलिफ, एलिफ, ठीक है, यहाँ पे एल्स, एल्स हम चलेंगे फॉर लूप। फॉर लूप चलने के लिए एक एलिमेंट बनाएंगे मैक्स नाम का। ठीक, मैक्स, यहाँ पे पहले मैक्स लिख देते हैं, यहाँ पे टॉप में मैक्स पहले लिख देते हैं, मैक्स इज इक्वल्स टू नन। ठीक, अब यहाँ पे मैक्स लिखा, मैक्स इज इक्वल्स टू मैक्स इज इक्वल्स टू, हमने अज्यूम कर लिया कि जो सबसे पहला एलिमेंट है नंबर्स लिस्ट का, जो नंबर लिस्ट का जो पहला एलिमेंट है वही मैक्सिमम है। ठीक, अब इसी को लेके चलेंगे, फॉर आई, फॉर नम इन नंबर लिस्ट, इसको मैक्स नम कह देते हैं, मैक्स नम लिख देते हैं, मैक्स नम। हाँ, हर एक नंबर को चेक करेंगे, अगर जो करंट नम है वो मैक्स नम से बड़ा है तो हम मैक्स नम को अपडेट कर देंगे नम से। ठीक, और इन सब के बाद रिटर्न कर देंगे इस मैक्स नम को। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन बन गया लार्जेस्ट। ठीक है, अब प्रोग्राम कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ एन नंबर्स यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन लार्जेस्ट। अब यहाँ पे सिंपली आप प्रिंट भी कर सकते हो, सिंपली आप प्रिंट भी कर सकते हो, यहाँ पे इतना बाहर ना जाके यहीं पे प्रिंट कर सकते हो इसको।
प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर in the list is str maximum। ठीक है, सेव कर दिया। अब ये कैसे काम कर रहा है यहाँ देखिए, यहाँ मैं इसको खोलता हूँ, सेव करता हूँ पहले, ऐसे देखिएगा। यहाँ आइए, यहाँ पे पेजेस हमने पेस्ट, यहाँ क्लिक किया, यहाँ देखिए सभी एक लिस्ट ली नंबर्स की हमने, नंबर लिस्ट। ठीक, अब इसके अंदर कुछ इनपुट रखा हमने, कुछ रखा 1 5 100 -100 1000 1000 यहाँ कर लेते हैं, यहाँ 20 को उठा देते हैं। हाँ, 100 500 10 101। तो इस तरह से एक लिस्ट ले ली हमने। हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है कि हमें एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाने के लिए def कमांड और def कीवर्ड और उस फंक्शन का नाम। ठीक, लार्जेस्ट इनपुट पे हमने इस लिस्ट को ले लिया, नंबर लिस्ट। केस 1 क्या बोलता है? केस 1 बोलता है इफ लिस्ट एम्प्टी, अगर लिस्ट खाली है तब क्या करना है? आप सिंपली से प्रिंट कर दीजिए लिस्ट एम्प्टी है। केस 2 क्या कहता है? अगर लिस्ट में खाली इफ ओनली वन एलिमेंट, अगर एलिमेंट एक ही है तो मैक्स, वही जो एक एलिमेंट है वही मैक्स एलिमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, वही लार्जेस्ट एलिमेंट है। केस 3 क्या कहता है? अगर एक से ज्यादा एलिमेंट मौजूद है तो हम क्या करेंगे, हम पहले एलिमेंट को मान लेंगे कि ये मैक्स है। मैक्स नम, मैक्स नम क्या है? पहला एलिमेंट इस लिस्ट का। अब क्या करेंगे, हम और सारे एलिमेंट को चेक करेंगे क्या ये एलिमेंट इस मैक्स नम से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो इस मैक्स नम को हम अपडेट करते रहेंगे और ऐसे ही आपका प्रोग्राम चलेगा। अब जैसे यहाँ पे ये फंक्शन है हमारा, अब इसको हम कॉल कर लेते हैं। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ केस बनाने पड़ेंगे। प्रिंट केस 1 द लिस्ट इज एम्प्टी। केस 1 में लिस्ट एम्प्टी होगी, उस केस में क्या करेंगे, कॉल करेंगे ऐसे लार्जेस्ट, ये इस तरीके से आप भेज दीजिए। नेक्स्ट आप केस 2 ले लीजिए, प्रिंट केस 2 द लिस्ट हैज ओनली वन एलिमेंट। केस 1 एम्प्टी लिस्ट और केस 2 ओनली वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है। उस केस में क्या करना होगा आपको, लार्जेस्ट, इसमें कुछ डाल दीजिए 100 और उसको क्लोज करके भेज दीजिए। तीसरा केस क्या होगा, जब एक से ज्यादा एलिमेंट है, केस 3 मोर देन वन एलिमेंट। यहां पे क्या करेंगे, आप कुछ भी लिस्ट ले सकते हो। कोई भी एलिमेंट आप ऐसे, कोई भी लिस्ट आप ऐसे ले सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक, कंट्रोल एस। अब यहां से नमन मिश्रा इसमें, सर केस 3 में अगर सब लूप ना लगाएं, उसको रिवर्स सॉर्ट करके लिस्ट को देन प्रिंट करवा दें तो ज्यादा इजियर वे होगा, ऐसा बोल रहे सब लोग। नहीं, यही तो मेन मिस्टेक होती है। अभी आप डिप्लोमा में ये आप जो शॉर्ट फंक्शन यूज कर रहे हो, यही सबसे गलत कॉन्सेप्ट जो हो सकता है, ये हो सकता है। जो शॉर्टिंग होती है, जो शॉर्टिंग होती है उसका कॉस्ट होता है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। अभी ये पढ़े नहीं हो आप,
इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं इसको, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो आपकी मैक्स और मिन होता है, मैक्स मिन, ये होता है ऑर्डर ऑफ एन में। अभी जब बैचलर्स आप करोगे तो आप इसका मतलब समझोगे, इसको कहते हैं बिग ओ नोटेशन। जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम होते हैं उनको ज्यादा समय लगता है शॉर्ट करने में। जो आप ऐसे शॉर्ट कर रहे हो ना, उसमें शॉर्टिंग में बहुत ज्यादा समय लगता है। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा, कई सारे शॉर्टिंग एल्गोरिथम पढ़े होंगे, तो उसमें आपने डेटा सेक्शन में देखा होगा कि अलग अलग शॉर्टिंग एल्गोरिथम अलग अलग टाइम लेते हैं। तो वहां पे कुछ टाइम के बारे में पढ़ा होगा कि मर्ज शॉर्ट है, क्विक शॉर्ट है। ये सब शॉर्ट जो एल्गोरिथम है ये सबसे फास्ट होते हैं, लेकिन ये फिर भी स्लो होते हैं मैक्स मीन निकालने में। ठीक है, ये सब समय लेते हैं एन लॉग एन वाला, जबकि मैक्स मीन निकालने के लिए खाली ऑर्डर ऑफ एन समय लगता है। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा, आप शॉर्टिंग से मैक्स मिन मत निकालिए। ठीक है, शॉर्टिंग से मैक्स निकालेंगे तो समय बहुत ज्यादा लगेगा। ये आप समझेंगे, अभी आपको इसका आइडिया नहीं है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का पता नहीं है। जब लिस्ट काफी बड़ी बड़ी होती है तो उनको शॉर्ट करने में बहुत समय लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने सही से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको ये इसका आइडिया जरूर होगा। चलिए इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। अब यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे क्योंकि हमने बताया नहीं है क्या रन कर रहे हैं, तो यहाँ पे केस वन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, ताकि आपके आउटपुट में देखिए आप चला क्या रहे हो। आप चला के देखते हैं, अब आपके यहाँ पे दिखेगा कि आपने चलाया क्या है। ये देखिए, एम्प्टी लिस्ट लार्जेस्ट, इस तरीके से, तो लिस्ट इज एम्प्टी केस टू, वन एलिमेंट, तो आपने रन ये किया तो आपका आउटपुट ये आया। मोर देन वन एलिमेंट, लार्जेस्ट ये लिस्ट का था, और ये आपका ये आ गया। ठीक, यहाँ पे कुछ एक ब्रैकेट मिस हो रहा है, तो एक सेकंड में लगा देता हूँ। इसका अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छे से ले, ये, हाँ। ठीक, इसको दोबारा रन किया। अब हमारा प्रोग्राम नंबर जो भी चल रहा था, सेवन, सेवेंथ प्रोग्राम हमारा हो गया। इसको स्क्रीनशॉट लिया हमने, अपने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने से पहले यहाँ लिख दिया प्रैक्टिकल सेवन, कंट्रोल वी कंट्रोल एस, सेव कर दिया। ठीक है, ये सेव कर दिया हमने, यहाँ पे सेव कर दिया। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल आपका, प्रैक्टिकल 8, P8। इसको यहाँ सेव किया। अब लास्ट के 3-4 प्रैक्टिकल खाली बचे हैं, बस आपका प्रैक्टिकल पूरे खत्म हो जाएंगे। P8 प्रैक्टिकल, P8 प्रैक्टिकल में क्या है जरा देखते हैं। P8 प्रैक्टिकल कहता है राइट ए फंक्शन माई रिवर्स विच रिसीव्स अ स्ट्रिंग एज ए इनपुट एंड रिटर्न्स द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है माई रिवर्स नाम का, जिसने इनपुट में एक स्ट्रिंग ली है और हमें रिटर्न करना है उसका रिवर्स। मतलब यहाँ देखिए, एक इस तरह फंक्शन बनाना है, DEF रिवर्स। ठीक, इसमें लेंगे ओरिजिनल स्ट्रिंग, ठीक, कुछ 3-5 करेंगे और रिटर्न करेंगे मॉडिफाइड स्ट्रिंग। मॉडिफाइड स्ट्रिंग कौन सी यहाँ होगी, इस स्ट्रिंग का जस्ट रिवर्स। ये मैंने पहले भी कराया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, पहले आपको एक्सप्लेन किए भी हैं। ठीक, तो माई रिवर्स नाम का फंक्शन बनाना है, तो यहां लिखेंगे माई DEF। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉन्फ़िगर आइडली में करके इसको 29 अप्लाई कर देता हूँ, ओके, हाँ, DEF माई रिवर्स ओरिजिनल STR।
नहीं, पूरा लिख देते हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग, इनपुट में ओरिजिनल स्ट्रिंग लिया। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसका रिवर्स रिटर्न करना है। तो रिटर्न ओरिजिनल स्ट्रिंग, इसका कॉन्केटिनेशन कोलन कोलन -1 स्लाइसिंग, सॉरी। और यहाँ पे रिवर्स क्या करना था हमें, सिंपली द रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग, रिवर्स स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू ओरिजिनल स्ट्रिंग, सॉरी, माई रिवर्स ब्रैकेट में ओरिजिनल स्ट्रिंग। और इससे पहले क्या ले लेंगे हम, सिंपली यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू इनपुट, एंटर योर स्ट्रिंग टू रिवर्स। ठीक, प्रिंट द and the ori- original string is comma original string। ठीक, ये सब आपको लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि आप अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाएं। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाना चाहते हैं, इसलिए आपको ऐसे लिखना है, द रिवर्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रिंग इज रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। रन मॉड्यूल, एंटर योर स्ट्रिंग टू रिवर्स। जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, कुछ गलत आया, ओके, हमने वेरिएबल नेम के डिक्लेरेशन में दिक्कत कर दी, गलत कर दिया हमने। यहाँ ये देखिए, यहाँ पे ओरिजिनल, ओरिजिनल ओरिजिनल की स्पेलिंग क्या होगी, देखता हूँ, ओरिजिनल, ओके, RI होता है सर। थैंक्स नमन। ओरिजिनल, 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 और यहाँ पे ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक, रन किया हमने, अब इस बार चेक किया हमने, शुभम, ये देखिए, शुभम, ओरिजिनल स्ट्रिंग शुभम थी, और उसका रिवर्स ये रहा आपका। ठीक है, उसका रिवर्स ये रहा। अब इसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पे इनपुट लेते समय, सॉरी, यहाँ पे आप /n कर दीजिए, ताकि आप न्यू लाइन में इनपुट आए। अब ये एक मेथड है करने का, मेथड 1, डेफ माई फंक्शन। अब इसके अलावा नेक्स्ट आप लिखिए डेफ माई रिवर्स 1। ठीक है, दूसरा मेथड इसी चीज को करने का, ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक, दूसरे मेथड में क्या करना होगा, आपको इस स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिंग और बनानी पड़ेगी, और उसको इसमें रिवर्स सेव करना पड़ेगा, रिवर्स। तो रिवर्स इज इक्वल्स टू, स्टार्टिंग में एम्प्टी रखिए, फिर फॉर कैरेक्टर, फॉर कैर इन ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब हर एक ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर का हम इस्तेमाल करेंगे। ये थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन आपको आना चाहिए, आप सबको आना चाहिए कैसे होता है ये। आप हमेशा डायरेक्ट स्लैशिंग का मत इस्तेमाल करिए, आपको पता होना चाहिए। रिवर्स एम्प्टी लिया हमने, फॉर कैरेक्टर इन ओरिजिनल स्ट्रिंग। ठीक, क्या रिवर्स इज इक्वल्स टू कैरेक्टर कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट रिवर्स।
ठीक, और यहाँ पे रिटर्न रिवर्स। ठीक, अब यही चीज क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्या, यहाँ पे प्रिंट करते हैं बाय मेथड 1। ठीक, बाय मेथड 1, यहाँ से बाय मेथड 1 यहाँ। ठीक, अब यही चीज बाय मेथड 2, यहाँ पे माय रिवर्स 1 कर देते हैं, बाय मेथड 2। यहाँ पे इसको किया रन मॉड्यूल, सॉरी, इसको यहाँ क्लोज कर देते हैं, इसको यहाँ से फिर से रन करते हैं। इनपुट मांगा, मैंने अपना नाम दिया शुभम। देखिए मेथड 1 से भी वही आउटपुट आया, मेथड 2 से वही आउटपुट आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट, अब देखिए मैंने कैरेक्टर साइज बढ़ा दिया, विंडो साइज, तो आउटपुट स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत आ रही है। इसको किया अप्लाई हमने वापस, हाँ अब आएगा। विंडो शिफ्ट एस, ये अब हमने क्या किया, प्रैक्टिकल 8, यहाँ पे इसको एंटर किया, प्रैक्टिकल 8, कंट्रोल वी, यहाँ पेस्ट कर दिया। तो प्रोग्राम नंबर 8 हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। आपको कितने प्रोग्राम बचे हैं, जस्ट जस्ट 4 प्रोग्राम बचे हैं, वो भी काफी छोटे छोटे। चेक इफ ए गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो, आप सिंपली माई रिवर्स का ही तो इस्तेमाल करोगे। आप क्या करिए, पी8 की एक कॉपी बना लीजिए, मेक आ सेव अ कॉपी, इसको कहिए P9। ठीक, अब देखिए क्या है जादू, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि एक स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। तो पैलिंड्रोम चेक करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली ये देखोगे कि ओरिजिनल और रिवर्स करने पे स्ट्रिंग सेम आ रही कि नहीं आ रही है। जैसे नमन, NAMAN, इसको रिवर्स भी करोगे तो नमन ही आएगा। तो ऐसी स्ट्रिंग जो रिवर्स करने पे सेम रहती हैं, सेम दिखती हैं, उन्हें हम पैलिंड्रोम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, इसको आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो सिंपली आप इन दो मेथड्स का इस्तेमाल करिए। अब यहाँ पे क्या करिए, रिवर्स स्ट्रिंग सेव हुआ। अब यहाँ पे जो ये है, यहाँ पे इसके जस्ट बाद एक चीज लिख दीजिए बस, इफ ओरिजिनल स्ट्रिंग इक्वल्स टू रिवर्स स्ट्रिंग, अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो प्रिंट द गिवन द द एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। ठीक, एल्स प्रिंट करो द एंटर्ड स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। अब यही चीज आप सिंपली यहाँ नीचे भी लिख सकते हो सेकंड के लिए। ठीक है, दोनों मेथड्स के लिए। आप इसको रन करा ली, अरे इसको तो मैंने सेव कराया था P9 से, ये P8 में ही सेव हो गया। इसको सेव एस P10 कर देते हैं, P10, और ओपन कर लेते हैं P10। ठीक है, अब इसको रन किया हमने, रन मॉड्यूल। किसी ने हैंड रेस किया है क्या? हाँ, रुचि, रुचि आपने हैंड रेस किया है?
चलिए, रुचि की आवाज नहीं आ रही है। हाँ, एंटर ये न्यू स्ट्रिंग। हाँ रुचि। सर आप सर इसमें ये जो कॉलन कॉलन -1 लिखा है ये नहीं समझ में आ रहा है। ये वो आपने जब स्लाइसिंग क्लास अटेंड की थी, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, अगर एक बड़ी सी स्ट्रिंग दी है, नहीं की थी। हाँ जैसे अगर बड़ी सी स्ट्रिंग दी है, जैसे मेरा नाम है S इज इक्वल्स टू SHUBHAM, शुभम लिखा है, तो शुभम, आपको पता है स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल्स, ये सब क्या है? ये सब है इटरेटेबल। आप इटरेट कर सकते हो, इनके ऊपर चल सकते हो, इनके कैरेक्टर्स को एक्सेस कर सकते हो बाय मींस ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग इनको दी रहती है 0 1 2 3 4 5 6, ये पॉजिटिव इंडेक्स होते हैं। नेगेटिव इंडेक्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक, अब इनके किसी सब पार्ट को निकालना, जैसे आपको ये निकालना है, ये सब स्ट्रिंग निकालनी है आपको। ठीक है, इस बड़ी स्ट्रिंग के अंदर एक छोटी स्ट्रिंग निकालनी है, तब क्या करोगे? आप करोगे स्लाइसिंग। इसको कहते हैं स्लाइसिंग, एक बड़े से पार्ट का कोई टुकड़ा निकालने को स्लाइसिंग कहते हैं। तो ये बड़ा सा पार्ट अगर स्ट्रिंग है, तो इसके छोटे से पार्ट को निकालने के लिए आप यूज करोगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग। इस केस में क्या करना पड़ेगा? आपको ये नोटेशन यूज करना पड़ेगा, पहले स्ट्रिंग का नाम लिखना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स खोलने पड़ेंगे, फिर लिखना पड़ेगा स्टार्ट, कहां से स्लाइसिंग स्टार्ट करनी है, स्टॉप, कहां पहुंच के रुकनी है, मतलब ये वो इंडेक्स नंबर होता है कि जहां तक स्ट्रिंग जाएगी लेकिन उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और तीसरा होता है स्टेप। अगर आपने स्टार्ट नहीं लिखा तो उसका मतलब होता है आप स्ट्रिंग की स्टार्टिंग से करना चाहते हो स्लाइसिंग। अगर आपने स्टॉप नहीं लिखा तो आपका मतलब होता है कि आप आखिरी तक जाना चाहते हो, मतलब यहां तक। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग -1 तक, स्टेप नहीं लिखा, इसका मतलब होता है 1। ठीक है, जो आप रिवर्स वाला देख रहे हो उसमें क्या लिखा है? एस ऑफ कोलन कोलन -1। इसका मतलब क्या है? कोलन, पहला कोलन लिखा है, मतलब आपका ये वैल्यू नहीं दी है, तो नहीं दी है तो हमने एज्यूम किया वो 0 है। स्टॉप नहीं दिया है तो मतलब लास्ट कैरेक्टर है, लेंथ, जो भी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। और -1 का मतलब होता है स्टेप। जो 1 होता है वो एक स्टेप आगे चलता है, -1 जो होता है वो एक स्टेप पीछे चलता है। तो जो मेरा नाम है यहाँ पे, जब आप स्लाइसिंग करोगी माइनस इससे, कोलन कोलन -1 से, तो इसका मतलब ये होगा, ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, और ये -1, तो -1 मतलब आप यहां से स्टार्ट करोगे। ठीक, और एक कदम पीछे चलोगे, फिर एक कदम पीछे चलोगे, फिर एक कदम पीछे चलोगे, फिर पीछे चलोगे, फिर पीछे चलोगे, पीछे चलोगे, और उसका कॉन्केटिनेशन एक साथ लिखोगे। तो एक साथ अगर पीछे से चलते हो आप, तो यही हुआ ना, MAHBUHS, यही हुआ ना। तो ये चीज आपको अगर नहीं, आपने क्लास मिस कर दी तो आप इसको देखिएगा, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट करते हैं 0 से, स्टॉप करते हैं लेंथ ऑफ स्ट्रिंग -1 तक, और स्टेप करते हैं कितने कदम बढ़ाने हैं, एक कदम बढ़ाना है कि 2 कदम बनाना है, जंप बतानी है आपको, तो ये आप देखिएगा। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल्स पे देखते हैं। एंटर यू स्ट्रिंग टू रिवर्स, नहीं, ये गलत हो गया, यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज करना था हमें। एंटर यू स्ट्रिंग टू रिवर्स नहीं, एंटर यू स्ट्रिंग टू फाइंड, इफ टू फाइंड पैलिंड्रोम और नॉट, ये हमारा है। अब इसको रन करते हैं। रन किया, तो सबसे पहले अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ शुभम, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग शुभम है, रिवर्स ये है, लेकिन क्योंकि ओरिजिनल और रिवर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। और यही दूसरा मेथड भी कह रहा है। अगर इसको दोबारा रन कराते हैं और इस बार इनपुट देते हैं नमन का, नमन क्या है? एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, NAMAN, नमन। तो देखिए, द एंटर्ड स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, मेथड 1 भी बता रहा है और मेथड 2 भी बता रहा है। देखो, क्योंकि
ओरिजिनल भी नमन है और उसका रिवर्स भी नमन है। तो जब ऐसा केस होता है, जब ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम होती हैं, तो आपका वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम कहलाती है। अब मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं और आपके डॉक्स फाइल में यहाँ पे प्रैक्टिकल 10 नाम से, अब ये प्रैक्टिकल 9 है, प्रैक्टिकल 10 है, ये देख लीजिएगा क्योंकि उसमें एक प्रैक्टिकल मिसिंग है, तो उसको प्रैक्टिकल 10 मान देते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस सेव कर देते हैं। अब थर्ड लास्ट, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अब ये तो आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला ये है, C इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32। ये फॉर्मूला है अगर आपको फ़ारेनहाइट पता हो तो सेल्सियस निकाल सकें। ठीक, अगर इसका उल्टा करते हैं तो 9C/5 प्लस 32 इज इक्वल्स टू F। अगर आपको सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। तो आपके पास दो फॉर्मूला एसेंशियली हुए, C इज इक्वल्स टू 5/9 F माइनस 32, या तो F इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। ये दो फॉर्मूले हैं टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद भी कर सकते हो, याद रहना भी चाहिए वैसे तो। अब प्रोग्राम क्या कह रहा है, राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, कि सेल्सियस आपके पास दिया है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सा फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, इसको सेव करते हैं, सेव एस करते हैं P11। ठीक, प्रोग्राम नंबर 11, इसको पीछे क्लोज करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ठीक, लिखते हैं सी में क्या लिखते हैं, सेल्सियस रखते हैं कैपिटल सी में। C इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, यहां लिख देते हैं एंटर योर एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस, एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक, तो सी में हमारा आएगा सेल्सियस में टेम्परेचर। अब क्या लिखेंगे हम, अब लिखेंगे एफ। एफ में क्या होगा, एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए फॉर्मूला दिया है, निकाला है हमने, एफ इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। यही एसेंशियली यहाँ लिखना है हमको, यहाँ क्या लिखना है, 9 इंटू सी डिवाइड बाय 5 प्लस 32, और यहाँ पे लिख देना है प्रिंट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज एफ, और ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे एफ स्ट्रिंग लिख दिया। ठीक है, और ये हो गया आपका प्रोग्राम किसका, डिग्री टू सेल्सियस का। 3 लाइन में प्रोग्राम हो गया आपका। दी करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग ठीक, इसको रन किया हमने। एफ स्ट्रिंग क्यों नहीं दे रहा है, अनटर्मिनेटेड एफ, अच्छा मैंने यहाँ पे कोट्स बंद नहीं किए थे। रन मॉड्यूल, पहले इसको क्लोज करके फिर रन करते हैं। सबसे पहले जैसे अभी इस समय मोहम्मदी में टेम्परेचर हो रहा है 19 डिग्री, तो 19 डिग्री सेल्सियस का करस्पॉन्डिंग फ़ारेनहाइट का 66.2, इसको
चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली गूगल पे जाएंगे और चेक करेंगे कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो अगर 19 डिग्री देखते हैं तो 66.2, ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख जाएगा। ये देखिए, हम एसेंशियली यही कर रहे हैं, यही चीज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब इसी तरीके से तीन चार और आउटपुट निकाल लेते हैं रन मॉड्यूल। अब निकाल लेते हैं, अगर टेम्परेचर 23 रहा तो क्या आएगा, रन मॉड्यूल। अगर टेम्परेचर 0 रहता है, वन अगर सर 0, वन। क्या बेटा, किसने क्या बोला, थोड़ा सर तेज वन पर देखिए। 1 पे। अच्छा, रन जी सर। कराते हैं, सेल्सियस 1। देखिए, जब डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर 1 होगा तो फ़ारेनहाइट में 33.8 होगा। एक और लेते हैं, अगर सेल टेम्परेचर माइनस में होता है, आपने देखा होगा सेल्सियस में टेम्परेचर माइनस में भी होते हैं। अगर -42 होता है तो फ़ारेनहाइट में देखिए -43.5999 समथिंग आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, -43.5999 आ रहा है। एक टेम्परेचर ऐसा भी होता है इसमें दोनों सेम होते हैं। जरा मैं चेक करता हूँ, अगर -42 लेते हैं, अच्छा ये नहीं है, द टेम्परेचर at which Celsius and Fahrenheit are equal, -40 डिग्री सेल्सियस। ये आउटपुट मैं ढूंढ रहा था, -40 डिग्री। तो अगर इसको रन में करता हूँ दोबारा, अब लिखता हूँ -40, तो फ़ारेनहाइट में भी आउटपुट -40 के करस्पॉन्डिंग आएगा। देखिए, सेल्सियस में अगर -40 है तो फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो ये एक एक्चुअल फैक्ट है ये। तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्रोग्राम नंबर 11, यहाँ पे हमने लिखा प्रैक्टिकल 11 और यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंट्रोल S से, और हमारा ये हो गया। अब हमारा बचा फाइंड दी एस्काई कोड्स ऑफ कैरेडस। कैरेडस ये क्या है, कैरेडस एक्चुअल में इसका मतलब सिंपली है कैरेक्टर्स। बोर्ड ने लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। फाइंड द एस्काई वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स, और ये मैंने कई बार क्लासेस में बताया, प्रीवियस क्लासेस में भी बताया है कैसे निकलता है एस्काई वैल्यू। सेव एज, सॉरी, न्यू फाइल, इसको क्लोज करते हैं, सेव एज प्रोग्राम 12 P12। P12 में हमें क्या निकालना है, कैरेक्टर्स की एस्काई वैल्यू। ठीक, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ एक लूप चला सकते हैं, फॉर आई इन रेंज, रेंज ले सकते हैं। ठीक, कहाँ से, ए कैरेक्टर से स्टार्ट करते हैं, जेड तक जाते हैं, Z+1 तक जाते हैं और 1 से स्टेप करते हैं, कोलन लगाते हैं, प्रिंट, स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं, क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग फॉर कैरेक्टर। अच्छा, आपने ये इसके बारे में पढ़ा है ORD और CHR? इसको पहले मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ, ORD और CHR। इसको अगर बोलूं मैं ORD ऑफ ए, तो उसका करस्पॉन्डिंग हुआ जाता है, और CHR 97। ठीक, तो क्या हो रहा है ये देखिएगा सभी लोग ध्यान से। जो ORD नाम का फंक्शन है, ORD नाम का फंक्शन है, ये क्या लेता है, ये
लेता है कैरेक्टर, ये कोई भी कैरेक्टर लेता है और उसका देता है एस्काई वैल्यू, एस्काई वैल्यू। और जो CHR वाला फंक्शन होता है वो लेता है एस्काई वैल्यू और रिटर्न करता है कैरेक्टर। समझ में आया? आप अगर ऐसा लिखते हैं ORD ऑफ ए फंक्शन है जो इनपुट लेगा एक नाम के कैरेक्टर को, आउटपुट देगा 97, क्योंकि ए की एस्काई वैल्यू 97 है। और CHR क्या लेगा, कोई एस्काई वैल्यू लेगा और उसका रिटर्न करेगा उस एस्काई वैल्यू का क्या कैरेक्टर है। ठीक है, और हमारा प्रोग्राम क्या कह रहा है जो हमें बनाना है, हमें क्या प्रोग्राम बनाना है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द एस्काई वैल्यू ऑफ, आपको एस्काई वैल्यू निकालनी है तो सिंपली सा आप इस तरीके से कर सकते हैं। फॉर कैरेक्टर, अब यहां पे CHR लिख देंगे, कैरेक्टर ऑफ आई, दी एस्काई वैल्यू इज आई। अगर हम इसको रन करा के देखते हैं, अरे ये सॉरी, रन कराते हैं, करली ब्रैकेट बंद नाम किया, जाए क्या बेटा, कैन कॉन्केटिनेट str नॉट इनटू str। ओके, अच्छा ये एक को स्ट्रिंग मान रहा है, अगर ऐसे इसको ऐसे लिखते हैं फिर रन कराते हैं, चेक करते हैं, नहीं लेगा। यहाँ पे अगर यहाँ इस तरह से लिखते हैं, ORD ऑफ ए, ORD ऑफ Z +1, आप देखते हैं, ये देखिए प्रिंट हो गया आपका ए से लेके Z तक का एस्काई वैल्यू प्रिंट हो गया। ठीक, ऐसे ही आपका ये है। नेक्स्ट आपका क्या है, क्योंकि कैरेक्टर्स कुछ भी लिखते हैं, कैपिटल ए से कैपिटल Z तक। ठीक, और क्या हो सकता है, आपका हो सकता है 0 से लेके 9 तक। ठीक, तो इस सब के लिए हम रन करते हैं, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। हाँ, अब देखिए काफी बड़ा आउटपुट आ गया है। दो तीन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वैसे तो। इस तरीके से पहला आया, या तो आप सिंपली इसका करिए, इसका हाइट छोटी कर लीजिए, हाइट फॉन्ट से हम कम कर लेते हैं, 10 कर लेते हैं, अप्लाई। ओके, अब देखिए अब आ जाएगा। अब ये एक स्क्रीनशॉट ये आ गया, हमने यहाँ पे इसको पेस्ट कर लिया। प्रैक्टिकल नंबर क्या है, 12 है ये, प्रैक्टिकल 12, कंट्रोल V, ये एक पेस्ट कर लिया। नेक्स्ट आउटपुट हमने पेस्ट किया है ये, विंडोज शिफ्ट एस, सॉरी विंडोज शिफ्ट एस, विंडोज शिफ्ट एस, हाँ। और बाकी बचा आउटपुट हमने ऐसे सेव कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, और हम क्या किए, हम यहाँ पे जाके फिर पेस्ट कर दिया, और हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इस प्रोग्राम का था नाम P12 था। अब फाइनली राइट ए प्रोग्राम फॉर सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल सा कैलकुलेटर आपको बनाना है। राइट ए प्रोग्राम फॉर सिंपल कैलकुलेटर, सिंपली आप क्या करोगे, बहुत ही
छोटा प्रोग्राम, ज्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं है आपका। कैलकुलेटर का मतलब क्या, आप सिर्फ आप जो भी फंक्शनैलिटी आपके कैलकुलेटर में है, आप सिंपली सा इसको प्रोवाइड करोगे। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे आप स्विच केस का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है, और और भी केस है, स्विच केस है, आप इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम कुछ ले लेते हैं, क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं, एक इनपुट लेते हैं नंबर ए में लेते हैं इंट इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर, लास्ट प्रोग्राम है ये, एंटर फर्स्ट नंबर, b इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, एंटर सेकेंड नंबर, अब एक इनपुट लेते हैं चॉइस, चॉइस इज इक्वल्स टू, सॉरी, प्रिंट करते हैं, प्रिंट एंटर योर चॉइस। अभी इसको बड़ा करके बताएंगे आपको कि चॉइस का मतलब क्या है। ठीक, अब क्या क्या चीज हो सकती है, इफ, जैसे हमने यहां लिख दिया, क्या लिखा, प्रिंट एंटर वन फॉर एडिशन, टू फॉर सब्ट्रैक्शन, थ्री फॉर डिवीजन, फोर फॉर मल्टीप्लिकेशन, फाइव फॉर एक्सपोनेंशियल। ओके, रुको, इसको यहाँ क्लोज करते हैं, प्रिंट एंटर फाइव फॉर एक्सपोनेंशिएशन, एक्सपोनेंशिएशन मतलब टू की पावर या थ्री की पावर एक्स की पावर वाई, एक्सपोनेंशिएशन। और क्या सकता है, और सकता है साइन कॉस लॉग, मतलब कई सारी चीजें आ सकती हैं। सिंपल सा, आप इतना तो आपको बनाना ही है। एंटर योर चॉइस, इफ जो आपकी चॉइस है, अगर चॉइस वन है, सिंपली सा करिए, क्या करिए, प्रिंट एफ स्ट्रिंग प्रिंट करिए, द एडिशन ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी। ठीक, एलिफ, इसको हमने कॉपी किया, पेस्ट, अगर चॉइस टू है तो ए माइनस भी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट, सी पार्ट के लिए, सी के लिए चॉइस थ्री होगी, सी में क्या करना है, थ्री में क्या करना है, डिवीजन, ए और बी का डिवीजन ये, फोर के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ए मल्टीप्लाई बाय बी, एल्स, एल्स तो चॉइस फाइव होगी, नहीं, एल इफ, अगर चॉइस फाइव हुई तो क्या करो, प्रिंट द एक्सपोनेंशिएशन ऑफ दिस इज
दिस। और लास्ट चॉइस, इसको पहले सेव कर लेते हैं, प्रोग्राम नंबर 13, P13 से, P13। हाँ, लास्ट क्या होगा, एल्स प्रिंट दी एंटर्ड चॉइस इज रॉन्ग। कंट्रोल एस से सेव किया हमने। अब हमने रन कराया इसको, एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज क्या 12 ले लिया, सेकंड नंबर 22 ले लिया, एंटर 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक, तो हमने चॉइस 1 ले ली, एडिशन हो गया। फिर हमने रन किया, सपोज करिए, यहाँ रन किया हमने, ये कोलन लगा के और ये थोड़ा सा स्पेसिंग देके रन किया। इस बार चॉइस 3 डाल दी, नहीं, एंटर फर्स्ट नंबर डाला हमने कुछ 56, सेकंड 4, चॉइस में 3, डिवीजन डाल दिया, तो डिवीजन का आंसर हमारा आ गया। फिर हम इसको रन किए, रन मॉड्यूल, ठीक, पहला नंबर डाल दिया 5, पहला डाल दिया 5, और एक्सप्लेनेशन मतलब सेकंड नंबर 4, चॉइस में डाल दिया 5, तो 5 की पावर 4, एक्सपोनेंशियल जो होता है आपका वो ये होता है, जो आप लिख रहे हो ए स्टार स्टार बी, इसका मतलब ये होता है ए की पावर बी। ठीक है, तो अगर 5 स्टार स्टार 4 है तो 5 की पावर 4, 25 इंटू 25 इक्वल टू 625। ठीक है, तो 625 आपका आंसर आ गया यहाँ पे। अब एक और लास्ट लास्ट रन करते हैं। यहाँ पे नंबर डाला हमने 63, 3, चॉइस में हमने कुछ और डाल दिया, सपोज करिए 0 डाल दिया, तो द एंटर चॉइस इज रॉन्ग। ठीक है, तो ये जरूरी है आपका। अब यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट लिया 1, पहले स्क्रीनशॉट 1 लिया हमने, जिसमें 2 इनपुट थे, यहाँ पे लिख दिया प्रैक्टिकल 13, कंट्रोल वी। ठीक, अब स्क्रीनशॉट 2, अच्छा एक और इनपुट ले लेते हैं ताकि एक और स्क्रीनशॉट आ जाए हमारे पास। इनपुट रन करा दिया हमने, रन मॉड्यूल, मल्टीप्लिकेशन के रन करा देते हैं, 55, 3, 4। ठीक, विंडोज शिफ्ट एस। अब इस तरह से निकाला हमने, और क्या किया हमने, वर्ड में पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एस से सेव कर दिया। ठीक है, तो ये रहे आपके सारे प्रोग्राम्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे जो फाइल्स आपकी बन रही हैं, डॉक्यूमेंट्स, पाइथन क्लासेस, ये रहे आपके प्रैक्टिकल्स। ठीक, अब यहाँ पे P8 में शायद हमने कुछ एडिट किया था, P8 में किया था, P9 में किया था। इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन नोटपैड में, यहीं पे पैलिंड्रोम वाला मैंने चेंज किया था, एडिट नोटपैड। हाँ, इसी को P9 को P8 बना देते हैं, डिलीट, P9 इज P8, ये P1। ये प्रैक्टिकल्स, इसके साथ में थोड़े और फाइल्स बनी हुई हैं। अच्छा, नोटबुक मैंने दिया हुआ है, इन फाइल्स को मैंने नोटबुक में आपको दिया हुआ है। इसको मैं कर देता हूँ जिप, कंप्रेस टू जिप फोल्डर, प्रैक्टिकल्स। ठीक है,
अब देखिए क्या करना है आपको। ये सब आपने प्रैक्टिस सारे सभी ने प्रैक्टिस ऐसे कर लिए, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये आपके सारे आउटपुट हैं। इसको सेव एज कर लेते हैं हम, कहीं सेव कर लेते हैं इसको पिक्चर्स में, पाइथन क्लासेस प्रैक्टिकल्स, इसके अंदर ही सेव कर लेते हैं, ठीक। आपको करना क्या है, दोनों साइड अगर आपका पेज ऐसा है, अ, देखिएगा इस तरीके से है, कॉपी आप A4 ऐसे लेते हो, A4 पन्ना, ये फ्रंट साइड होता है और इसका एक बैक साइड होता है, ठीक है। तो इस फ्रंट साइड के इस साइड जो पन्ना होगा, मतलब दूसरे पेज का, जैसे पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 इधर, पेज नंबर 3 इधर और पेज नंबर 4 इसके पीछे होगा। तो ये पेज नंबर 1 का जो बैक साइड होगा, प्रोग्राम आप इधर लिखोगे पेज 3 पे, इस साइड, ठीक। और इस साइड आउटपुट लिखोगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट, मतलब लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट चिपकाना है। इस प्रोग्राम का रन करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट चिपकाना है। स्क्रीनशॉट चिपकाते समय ये ध्यान देना कि जो नंबर ऑफ इनपुट्स, मतलब आपका कोई प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को कम से कम 2-3 बार आपको रन कराना है और तीनों बार आपको उसका आउटपुट लेना है और उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाना है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है।